Assalamu alaikum dear students. This is Irshad Ahmed Bhatt and you are with me on my channel Bio 360 by Irshad sir. Today we are going to discuss about one of the characteristic of living organisms, that is consciousness. So far we have discussed the two non-defining characteristics of living organisms, that is growth and reproduction. Now let us proceed towards our today's topic, that is consciousness. So first of all, I would like to say that this characteristic, that is consciousness, is the defining feature of living organisms. So consciousness is defining feature of living organisms. अब डिफाइनिंग का मतलब क्या है? डिफाइनिंग फीचर वो फीचर होता है जो होता है विदाउट एक्सेप्शन, यानी अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस है तो वो लिविंग है, अगर उसमें कॉन्शियसनेस नहीं है तो वो बेटा नॉन लिविंग है. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज विदाउट एक्सेप्शन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो इट हैज नो एक्सेप्शन. Now, what is consciousness? Actually, what is the meaning of consciousness? But consciousness means awareness of surroundings. एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अवेयर होता है कि उसकी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस. और जब एनवायरनमेंट में कोई चेंज आती है तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है उस चेंज को. ठीक है बेटा, तो क्या कहेंगे? व्हाट इज कॉन्शियसनेस? इट इज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स. and response to environmental stimuli. So this is consciousness, awareness of surroundings and response to environmental stimuli. देखो बेटा, पहले मैं बताऊंगा स्टिमुलाई क्या होता है. स्टिमुलाई मीन्स चेंज इन एनवायरनमेंट. स्टिमुलाई मीन्स चेंज इन एनवायरनमेंट, एनी चेंज इन एनवायरनमेंट इज स्टिमुलाई. देखो बेटा, अगर एनवायरनमेंट में, ये हमारा एनवायरनमेंट है, अगर इसमें कोई चेंज आती है, जैसे एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो ये स्टिमुलस है. ये टेम्परेचर इंक्रीज जो होना है इसको स्टिमुलस कहते हैं. टेम्परेचर डिक्रीज होता है कभी, तो ये चेंज हुई एनवायरनमेंट में. अगर चेंज एनवायरनमेंट में हुई तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रेस्पॉन्ड करेगा, वो रेस्पॉन्स देगा टू इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर. बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे रेस्पॉन्ड करता है इस फीचर, इस स्टिमुलस को, यानी टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा इन एनवायरनमेंट तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कैसे रेस्पॉन्ड करेगा. देखो बेटा, जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्वेटिंग होती है. ये स्वेटिंग जो है बेटा, ये रेस्पॉन्स है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का. ये स्टिमुलस है, टेम्परेचर इंक्रीज और टेम्परेचर डिक्रीज, और रेस्पॉन्ड जो एक ऑर्गेनिज्म के ने किया वो क्या? इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग. अब स्वेटिंग से क्या होगा बेटा? देखो, स्वेट में ज्यादातर पानी होता है, उसके अंदर साल्ट्स भी होते हैं, कुछ वेस्ट्स भी होते हैं, लेकिन उसमें मैक्सिमम जो होता है वाटर होता है स्वेट में. और गर्मी में जब स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव स्वेटिंग जब होती है तो
वो स्वेटिंग का जो वाटर है, वो स्वेट का जो वाटर है वो इवापरेट होता है, और वो इवापरेशन होने के लिए उसे हीट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है वो कहां से लाता है? वाटर बॉडी से लाता है। और जब हमारा स्वेट इवापरेट होता है तो हम थोड़ी ठंड महसूस करते हैं। ये स्वेटिंग जो है ये हमने रेस्पॉन्ड दिया, ये स्वेटिंग हुई इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट। सो वी कैन से व्हाट इज रेस्पॉन्स नाउ, व्हाट इज रेस्पॉन्स? स्टिमुलस का हमने बोला रेस्पॉन्स क्या है। देखो रेस्पॉन्स किसे, any visible change or reaction which an organism produces in response to stimulus is called response। देखो बेटा, any change or reaction which an organism produces is called, which an organism produces actually in response to stimulus is called a response। ये रेस्पॉन्स है। तो बेटा हमने अभी तक डिस्कस क्या किया, कॉन्शियसनेस क्या होती है। कॉन्शियसनेस जो है ये डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी ये वो फीचर है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है कॉन्शियसनेस तो वो लिविंग है, अगर नहीं है तो वो लिविंग नहीं हो सकता। इसकी डिफिनेशन मैंने बता दी। कॉन्शियसनेस में बी डिफाइंड एज अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग्स एंड रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मैंने आपको बोला कि ये क्या होता है, स्टिमुलस एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज होगी तो उसको हम स्टिमुलस कहेंगे। वो स्टिमुलस बनेगा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जैसे चेंज क्या हुई एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ। ये टेम्परेचर इंक्रीज होना, ये टेम्परेचर डिक्रीज होना, ये चेंज हुई है एनवायरनमेंट में। ये स्टिमुलस है किन के लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करेंगे इस चेंज को। जैसे इन केस ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, स्वेटिंग इज प्रोड्यूस्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, मेनली इन द एनिमल्स। सो ये स्वेटिंग जो है ये रेस्पॉन्स है। फिर मैंने बताया रेस्पॉन्स क्या होता है, एनी विजिबल चेंज और रिएक्शन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस इज कॉल्ड ए रेस्पॉन्स। उसको हम रेस्पॉन्स बोलते हैं। तो बेटा एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रेस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस वेदर इट इज प्लांट और इट इज एन एनिमल। अब ये स्टिमुलस जो है इसको परसीव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंस ऑर्गेनिज्म होते हैं। स्टिमुलस को परसीव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं सेंस ऑर्गेन्स। देखो बेटा ये स्टिमुलस रिसीव करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेंस ऑर्गेन्स होते हैं जो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जैसे हमारे आईज में फोटो रिसेप्टर्स है फॉर रिसीविंग लाइट। अब हमारी जो है आई है ये सेंस ऑर्गन है, इसके अंदर रिसेप्टर्स हैं जो इस लाइट को रिसीव करते हैं, उनको कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। हमारी नोज के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं किसके लिए? स्मेल के लिए। हमारी ईयर के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं किसके? फॉर रिसीविंग द साउंड। ऑडिटरी रिसेप्टर्स होते हैं। हमारी टंग के ऊपर जो होते हैं रिसेप्टर्स होते हैं।
टेस्ट बड्स होते हैं, उनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट बड्स के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर रिसीविंग द सेंस ऑफ टेस्ट। और टच के लिए हमारे स्किन पर रिसेप्टर्स होते हैं, टच के लिए हमारे स्किन पर रिसेप्टर्स होते हैं, हमारा स्किन जो है इसके ऊपर जो है रिसेप्टर्स होते हैं फॉर टच। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसेस which are present in living organisms, that is sense of sight, sense of smell, sense of hearing, sense of taste and sense of touch। ये 5 senses होते हैं किनमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। लेकिन क्या खाली यही सेंसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं? नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारे सेंसेस है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जैसे आप सोए हो, रात के 12 बजे आप जाग गए अचानक, तो आपको अप्रोक्सीमेट टाइम का पता चलता है कि अभी रात के कितने बजे होंगे। सो ये हो गया सेंस ऑफ टाइम हमारे अंदर होता है। आपको प्यास लगती है, सेंस ऑफ थर्स्ट, जो आप सेंस कर रहे हो कि मुझे प्यास लगी है, वो सेंस ऑफ थर्स्ट है, सेंस ऑफ हंगर है। तो 6th सेंस भी है हमारे अंदर, सेंस ऑफ टाइम जिसको हम बोलते हैं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर होता है। तो ये होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर होते हैं सेंस ऑर्गन्स। किसके लिए? स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए। कौन से सेंस ऑर्गन्स है? आईज है, नोज है, ईयर है, टंग है, हमारा स्किन है, ये सेंस ऑर्गन्स है सारे, और ये रिसीव करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलाई। तो ये सेंस ऑर्गन्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के अंदर। प्लांट्स के अंदर सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं। They do not have well developed sense organs for receiving the stimulus. Plants do not have sense organs. But plants do respond to environmental stimuli. ये respond करते हैं change in environment को। देखो, एनवायरनमेंट में कोई चेंज होगी, उसको सेंस करते हैं प्लांट्स। जैसे प्लांट्स है, 2 तरह के होते हैं प्लांट्स। एक होता है, हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स, और एक होता है लॉन्ग डे प्लांट्स। अब ये प्लांट्स है, दे रेस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड इन ए डे। देखो, ये शॉर्ट डे प्लांट जो है बेटा, ये तभी फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे जब ये पर्टिकुलर पीरियड तक, एक खास पीरियड तक लाइट को रिसीव करेंगे। लॉन्ग डे प्लांट्स भी ऐसे प्लांट्स हैं जो तभी फ्लावर प्रोड्यूस करेंगे जब ये एक पर्टिकुलर पीरियड तक जो है लाइट रिसीव करेंगे। सो वी कैन से दैट दे रेस्पॉन्ड टू द फोटो पीरियड। प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड। तो इन्होंने रेस्पॉन्ड किया, किसका रेस्पॉन्ड किया? ड्यूरेशन ऑफ लाइट को रेस्पॉन्ड किया। तो ये जो है ये रेस्पॉन्ड करते हैं टू एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। देयर आर अदर प्लांट सच एज, वन ऑफ द प्लांट इज माइमोसा। माइमोसा इज आल्सो कॉल्ड टच मी नॉट। If you touch the leaves of such plant mimosa, they will fold in response to touch। आपने टच किया, इसके लीव्स जो है वो फोल्ड होते हैं। तो इन्होंने रेस्पॉन्ड किया, ये प्लांट है, इन्होंने रेस्पॉन्ड किया किसको? टच को रेस्पॉन्ड किया। सो प्लांट्स also respond to change in environment. Plants also respond to environmental stimuli. Similarly, in case of animals, we have seasonal breeders. In case of animals, we have seasonal breeders. ये वो एनिमल्स है जो एक पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीडिंग करेंगे। जैसे कुछ एनिमल्स हैं, कुछ बर्ड्स हैं, वो स्प्रिंग सीजन में ही ब्रीडिंग करेंगे। स्प्रिंग सीजन में कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो विंटर में ब्रीडिंग करते हैं। तो ये जो एनिमल्स हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में ब्रीडिंग करते हैं, उनको हम कहते हैं सीजनल ब्रीडर्स। सो
ये भी जो है, ये एनिमल जो है उन्होंने रेस्पॉन्ड किया है किसको, चेंज इन एनवायरनमेंट को, ये एनवायरनमेंट को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इनको हम बोलते हैं ये सीजनल ब्रीडर्स है। तो हियर आई टोल्ड यू दैट plants do not have sense organs but they do respond to environmental stimuli, as in case of short day and long day plants, they will flower only when they receive light for a particular period of time, which is called as photoperiod. So there is another types of plants which respond to the change in environment, like mimosa, touch me not plant. If you touch the leaves of such plant, the leaves will fold in response to touch. In animals, case of animals, we have seasonal breeders. They breed only in a particular season, like spring season, winter में कोई breeding करता है, तो ये animals सारे जो हैं बेटा ये respond कर रहे हैं, ये प्लांट जो है ये रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रेस्पॉन्स टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। सो वी कैन से दैट कॉन्शियसनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। देखो बेटा, ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, दे आल्सो कंट्रोल विद इन देयर बॉडी द केमिकल्स एंटरिंग और लीविंग देयर सेल्स। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स है, इनके अंदर कंट्रोल होता है, जो इनके पास सेल्स होते हैं, इनमें कौन से केमिकल अंदर आएंगे, कौन से केमिकल बाहर जाएंगे, इनके ऊपर भी कंट्रोल होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का। सो ये इसको भी हम बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में है कॉन्शियसनेस होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होती है क्या होती है, कॉन्शियसनेस होती है। एक कॉन्शियसनेस है, लेकिन इन एडिशन टू दैट ह्यूमन बीइंग्स आल्सो हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, human beings in addition to consciousness they have self consciousness. अब ये सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है बेटा? सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। और सेंस ऑफ सेल्फ। ह्यूमन बींग्स ओनली स्पीशीज है जिसमें ये सेल्फ कॉन्शियसनेस पाई जाती है। यानी एक ह्यूमन बींग जो है बेटा, वो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है, उसको ये पता होता है कि मैं कौन हूं, मेरा सोसाइटी में क्या मुकाम है। वो किसी दूसरे इंसान को देखेगा, वो उसको देखते ही आइडिया लग जाता है उसको कि ये जो आदमी है कैसा है। दे कैन प्रिडिक्ट देयर एनवायरमेंट, दे कैन प्रिडिक्ट देयर फ्यूचर, दे कैन इवन मैनिपुलेट टू सम एक्सटेंट द एनवायरमेंट। उसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ। ये सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है बेटा, ये सिर्फ किन में पाई जाती है, ह्यूमन बींग्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, और किसी लिविंग ऑर्गन में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। तो सेल्फ कॉन्शियस जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये फीचर जो है खाली ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि इनमें वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, इनमें आइडियाज डेवलप होते हैं, ये माहौल को जो है प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में क्या हो सकता है, और एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये नॉन डिफाइनिंग फीचर है। नॉन डिफाइनिंग इसलिए है क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब एनसीईआरटी में बोला गया है बेटा, ये ब्रेन डेड पेशेंट जो है, ये ब्रेन डेड कोमा पेशेंट जो है, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? देखो बेटा, ये ब्रेन डेड कोमा पेशेंट जो है ये श्योरली लिविंग है, ये नॉन लिविंग नहीं है। क्योंकि ये जो
कोई इंसान अगर होगा, ये वो इंसान जो है उसके बॉडी के अंदर हर कोई एक्टिविटी नॉर्मली हो रही है, वो सिर्फ रेस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। उसमें बॉडी की जो सेल्स हैं वो नॉर्मली जिन केमिकल्स को सेल के अंदर लाना होता है वो लाते हैं, और जिन केमिकल्स को सेल से बाहर लाना होता है उसको बाहर फेंक देते हैं। ये केमिकल्स entering and leaving the cell are under the control, and I earlier told you that this is also consciousness. So ये जो ब्रेन डेड कोमा पेशेंट है बेटा, ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग नहीं है। Okay, that was our today's topic, that is consciousness. I hope you have enjoyed this lecture.